Welcome back to our YouTube channel in our series of sensory processing disorders. Our last video was about tactile sensory processing disorder और आज मैं आप सभी को auditory sensory processing disorder के बारे में बताने वाली हूँ। Auditory processing disorder ये एक टर्म है जो हम अपने ASD के बच्चों में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, मगर इसे समझने से पहले हमें auditory phenomena समझना है, which is normal in us. जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस होता है तो हमारे ईयर्स उस साउंड को हमारे ब्रेन तक एज एन इनपुट सिग्नल लेकर के जाते हैं। ब्रेन क्या करता है, इस इनपुट सिग्नल को प्रोसेस करता है ताकि वो समझ सके कि ये साउंड कैसा है, इसका क्या करना है हमें। जब वो प्रोसेस करते हैं उसके बाद हमारा ब्रेन इस प्रोसेस सिग्नल को एज एन आउटपुट सिग्नल हमारे बॉडी में भेजता है और हम उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। हमारे ASD के बच्चों के लिए इमोशंस को समझना पहले से ही डिफ़िकल्ट होता है और उसके साथ इस ऑडिटरी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को भी डील करना मेक्स आवर किड मोर अनकंफर्टेबल। आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे कुकर की सीटी से डर जाते हैं, मिक्सर की आवाज़ से डर जाते हैं, बाहर पार्टी में डीजे की लाउड म्यूजिक से डर जाते हैं या फिर व्हीकल के हॉर्न से भी डर जाते हैं। ये सारे बिहेवियर ASPD यानी कि ऑडिटरी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की वजह से होती है। ASPD यानी कि ऑडिटरी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला हाइपर सेंसिटिविटी एंड दूसरा हाइपोसेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ASPD में हमारे ASD के बच्चे बहुत हल्की सी स्टिमुलस, कुछ भी हो सकती है, चाहे वो कुकर की सीटी हो, व्हीकल का हॉर्न हो, मिक्सर की आवाज़ हो या कुछ भी, वो हल्की सी भी स्टिमुलस उनके लिए इरिटेशन प्रोड्यूस करती है। वो इससे भागते हैं और इससे कोप करने के लिए वो अपने हाथों को अपने ईयर्स पे रख करके अपने ईयर्स को क्लोज करते हैं, कवर करते हैं ताकि उन्हें कम आवाज़ आए। ये हल्के से स्टिमुलस साउंड की जो हमारे लिए तो नॉर्मल है मगर हमारे बच्चों के लिए नहीं है, जिसे हमें समझना होगा। और वहीं आपने हमारे कुछ बच्चों में ये भी देखा होगा कि वो साउंड बॉक्स के पास जा करके कान लगा करके हाई पिच साउंड सुनते हैं। दे एंजॉय इट बिकॉज इट रिलैक्स देम। इसे कहते हैं हाइपोसेंसिटिविटी, विच मीन्स लाउड से लाउड साउंड की भी स्टिमुलस हमारे इन बच्चों के लिए इनफ नहीं होती है एंड दे वांट मोर ऑफ इट। नाउ बिकॉज ऑफ दिस हमारे बच्चों में लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड बिहेवियरल इश्यूज डेवलप होते हैं। तो अब आप सब यही सोच रहे होंगे कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हाउ टू डील विद इट। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा बच्चा हाइपर सेंसिटिव है या हाइपोसेंसिटिव है ASPD को लेकर के। अगर हमारा बच्चा हाइपर सेंसिटिव है तो हमें उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट को काम डाउन करना होगा। इसके लिए हम उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में कामिंग म्यूजिक ऐड कर सकते हैं और साथ ही इस म्यूजिक वाले इन्वायरमेंट में उनके साथ कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। इससे हमारे बच्चों की लर्निंग एबिलिटी इम्प्रूव होती है और हम जो भी कमांड अपने बच्चों को देंगे वो स्लो एंड लो साउंड कमांड होनी चाहिए। और हमारे वो बच्चे जो कि हाइपोसेंसिटिव है साउंड को लेकर के, विच मीन्स दे नीड मोर एंड मोर लाउड साउंड एज दे एंजॉय इट, हम उनके लिए कामिंग म्यूजिक विथ हेडफोन्स दे सकते हैं, ये अपने ईयर से उनके कानों पे प्रेशर दे सकते हैं या हम उन्हें ऑडिटरी क्यू दे सकते हैं। ऑडिटरी क्यू का मतलब है हम साउंड को एज अ कमांड यूज़ करके अपने बच्चों से कोई भी एक्टिविटी करवा सकते हैं। The auditory cue improves the focus and attention of our kid and making them more attentive. सबके अलावा जो हम एक और इंटरवेंशन अपने बच्चों के साथ यूज़ करते हैं उसे कहते हैं टोमेटिस थेरेपी। इस थेरेपी में हम हेडफोन्स में पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द किड। टोमेटिस थेरेपी के बारे में और भी डिटेल में जानने के लिए हम जल्द ही यूट्यूब पे इसके लिए एक अलग वीडियो अपलोड करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। बच्चा चाहे हाइपोसेंसिटिव हो या हाइपर सेंसिटिव हो, ASPD में साउंड सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वी जस्ट नीड टू नो कि हमारे बच्चे की क्या नीड है। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। डू लाइक एंड कमेंट ऑन आवर वीडियो एंड जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।